हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है दो डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, उड़ीसा के उड़ीसा से ही। ठीक है, और ये जो है आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से जो है यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो मैं जो है वन बाय वन करके दोनों का जो है एडवर्टीजमेंट और डिटेल बता दूंगा, तो आप जो है अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू आया हुआ है। तो पहला चलिए देख लेते हैं। पहला जो है कोरापुट कोरापुट यहाँ पे लिखा है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से जो है आया हुआ है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है उसका लिंक लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाट्स न्यू सेक्शन में वॉक इन इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर डिफरेंट ईएमआरएस ऑफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट दे रखा है इन लोगों ने, और ये जो है आपका पब्लिश हुआ था 11/4/2025 को। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, वही आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो है नबरंगपुर से भी आया हुआ है। ठीक है, सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग द नेम। तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी जो है भर्ती आई हुई है, तो इसके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी व्हाट्स न्यू सेक्शन में देखिए, यहाँ पे बेसिकली एक गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स के लिए भी आया हुआ है, जो कि एक एसएसडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये बेसिकली दूसरा स्कूल है, बट हाँ इसी से एफिलिएटेड है। तो इसके लिए भी पोस्ट आया हुआ है, फिजिक्स टीचर के लिए भी। और जो है वॉक इन इंटरव्यू भी आया हुआ है, पीजीटी टीजीटी पोस्ट जो है पोस्ट के लिए भी। ठीक है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो पूरा डिटेल में जो है मैं दिखा देता हूँ तीनों एडवर्टीजमेंट क्या क्या है और कैसे कैसे जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जो है जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी के। तो देखिए ये जो है आपका कोरापुट डिस्ट्रिक्ट वाला रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने। देखिए ये आपका आया हुआ है विलेज, यहाँ पे देखिए डिटेल में रखा है, विलेज धमनहंदी, डिस्ट्रिक्ट कोरापुट, स्टेट उड़ीसा में रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये वॉक इन इंटरव्यू जो है 25 अप्रैल 2025 या फिर जो है 26 अप्रैल 2025 को जो है हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी डेट जो है हो सकता है, और एट ईएमआरएस मतलब इनका जो ऑफिशियल ईएमआरएस एड्रेस है वहीं पे होगा। ठीक है, कोटापेड अंडर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे अगर हम टीजीटी पहला पोस्ट देखें तो टीजीटी साइंस के लिए इन लोगों ने निकाला, जिसमें 3 वैकेंसी है। यहाँ पे जो है आपको मस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, या तो केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जियोलॉजी में। और जो है आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और सीटेट भी आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डिटेल में दे रखा है, तो अपने से जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश और हिंदी जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए दोनों में, और जो है आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। सेकंड अगर देखें तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे जो है केवल आपने बैचलर डिग्री किया है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए बीएड वगैरह नहीं मांग रहा है, ना ही सीटेट मांग रहा है। ठीक है, तो बस आपने बैचलर डिग्री किया है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। प्लस जो है आपने साथ में अगर फिजिक्स वगैरह भी पढ़ा है, या फिर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट वगैरह आपने कुछ पढ़ा है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, और कई जो है नहीं एलिजिबल। केवल अगर आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है पढ़ा हुआ है आपने अपने बीएससी ऑनर्स में, तो यहाँ पे आप टीजीटी मैथ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारा डिटेल में दे रखा है, अपने इनसे जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ऑफ कोर्स मतलब जो है इंग्लिश में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस जो है आपके पास बीएड और सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए यहाँ पे भी, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें तो टीजीटी उड़िया के लिए है। टीजीटी उड़िया में जो है आपका 3 पोस्ट है। यहाँ पे जो है आपका कंसर्न लैंग्वेज मतलब जो है आपका उड़िया सब्जेक्ट है, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और प्लस जो आपके पास बीएड और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है।
पीटी फीमेल के लिए अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपका बैचलर डिग्री, यहाँ पे तो दो वैकेंसी है, और बैचलर डिग्री जो है फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, और यहाँ पे भी जो है आपको इंग्लिश हिंदी जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। पीटी मेल के लिए अगर देखें तो यहाँ पे भी दो वैकेंसी और बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टीजीटी म्यूजिक का अगर देखें तो यहाँ पे दो वैकेंसी रहने वाला है, मस्ट हैव बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे बीएड वगैरह जो है कुछ नहीं मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बीएड वगैरह यहाँ पे भी नहीं है आपका बीएड, ठीक है, यहाँ पे भी आपका बीएड नहीं मांग रहा है, यहाँ पे आपका बीएड है, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है चेक कर लीजिए कहाँ का रिक्वायरमेंट है कहाँ नहीं है। आर्ट टीचर का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक वैकेंसी है, और यहाँ पे देखिए डिग्री होना चाहिए आपके फाइन आर्ट्स में, या फिर जो है आपने अगर बीएड डिग्री किया है फाइन आर्ट्स में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए और करके देखा दिया है, मतलब यहाँ पे आपका बीएड मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने डिग्री लिया है फाइन आर्ट्स और या फिर क्राफ्ट्स में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, या फिर जो है आपने अगर बीएड डिग्री आपने किया है फाइन आर्ट्स में किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। काउंसलर का पोस्ट है, ठीक है, काउंसलर के लिए दो वैकेंसी, यहाँ पे आपका केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, और साइकोलॉजी में जो है आपका बैचलर डिग्री रहना चाहिए। यहाँ पे भी आपका बीएड वगैरह नहीं मांग रहा है। पीजीटी फिजिक्स के लिए अगर देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो जो है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए तो ऑफकोर्स फिजिक्स में जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। टीजीटी सॉरी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अगर देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके अगेन जो है केमिस्ट्री में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीएड वगैरह सीटेट वगैरह कुछ नहीं मांग रहा है, ये पीजीटी का पोस्ट है। पीजीटी मैथ्स के लिए एक पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे आपका जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है आपका मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी हिस्ट्री का दे रखा है, एक सब्जेक्ट है यहाँ पे हिस्ट्री में जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अगेन एक सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी सेम वही रहने वाला है, इकोनॉमिक्स में आपका पीजी रहना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एक एक सीट है, यहाँ पे जो है देखिए आपका एमएससी अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने जो है एमसीए किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, या फिर जो है आपने एमई किया है या फिर एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। पीजीटी उड़िया का अगर देखें तो यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उड़िया में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, और पीजीटी इंग्लिश का अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एक पोस्ट रहने वाला है, और यहाँ पे जो है इंग्लिश में जो है आपका पीजी डिग्री होना चाहिए। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 21 ईयर्स जो है मिनिमम आपका एज रहने वाला है, और 60 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज रहने वाला है। अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से या फिर केवीएस या फिर एनवीएस से तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है आपका 65 ईयर्स तक एज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट आपका 9 AM मॉर्निंग रहने वाला है, ठीक है, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब अगर जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ये इनका गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, ठीक है, तो इस लिंक से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले 23/4 2025 से पहले पहले तक जो है आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, मतलब 23 तारीख से पहले पहले तक यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका करियर एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे कैसे वो कैटेगराइज करेंगे पूरा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। 10th में आपने कितना पाया, 12th में कितना पाया, अगर आपने पीएचडी किया है, नेट किया है, एमफिल किया है तो उसी के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे मार्किंग दिया जाएगा। वाइवा वाइस होगा, फाइनली आपका वाइवा वाइस जो है आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका टीचिंग कैपेबिलिटी 20 मार्क्स का होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट डोमेन 15 मार्क्स का होगा, और प्रस्पेक्टिव इन पॉजिटिव एंड लीडरशिप का जो है आपका 5 मार्क्स का होगा। अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे आप टीजीटी पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो 22,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो 25,000 पर मंथ जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहने वाली है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो है आपका ये वाला जो है आपका नवरंगपुर वाले डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, ठीक है, उड़ीसा से ही नवरंगपुर वाले डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, ठीक है, ये भी एकलव्य मॉडल ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल से ही आया है। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू जो है 26 अप्रैल 2025 सैटरडे को रहने वाला है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो पीजीटी के लिए है, पीजीटी में हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी रहने वाला, और पीजीटी पेट के लिए भी है, फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है।
तो यहाँ पे देखिए आपका जो है मिनिमम एज 18 ईयर से लेके 65 ईयर तक मैक्सिमम रहने वाला है, ठीक है। अगर जो है आपका सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे जो है आप क्यूआर कोड स्कैन करके देखिए, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखना है तो यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। अगर आपको जो अप्लाई करना है तो गूगल फॉर्म पे जो है यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके इनका गूगल फॉर्म जो है भर दीजिएगा। इंटरव्यू से पहले पहले तक जो है आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे स्कैन करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे आप मैंने कोरापेट डिस्ट्रिक्ट वाले में बताया है, तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे जो है आप रजिस्टर करके यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये देखिए जो आपका फिजिक्स पोस्ट के लिए आया हुआ है। फिजिक्स पोस्ट के लिए जो ये देखिए आपका गवर्नमेंट एसएसडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दाबुगम, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट नबरंगपुर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स पोस्ट के लिए आया हुआ है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका 7 AM से 10:30 AM जो है आपका यहाँ पे ट्यूसडे को लिया जाएगा, मतलब बेसिकली कल ही है आपका 22 अप्रैल 2025 को जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। स्कूल कैंपस पे ही होगा। यहाँ पे जो है आप मस्ट एंड शुड जो है उड़िया मीडियम से जो है अपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। और यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी इन फिजिक्स में देखिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% प्रतिशत के साथ, ठीक है। और ही सी मस्ट बी ग्रेजुएटेड विद बीएड, मतलब बीएड आपके पास होना चाहिए, सेकंड क्लास बीएड, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन वगैरह पूरा यहाँ पे भी डिटेल में दे रखा है, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे 400 रुपीज आपको दिया जाएगा पर लेक्चर के बेसिस पे, जो है 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, तो 400 आपको जो है पर लेक्चर के बेसिस पे यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो है मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं।